High super achievers, students, parents and individuals. Career in agriculture biotechnology. एक मैं मैसेज रिसीव किया स्टूडेंट से कि वो जानना चाहता है कि कैरियर रोड मैप क्या रहेगा इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो बायोटेक्नोलॉजी बन चुका है। सो उसको पता करना है कि स्पेशलाइजेशन मतलब एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। तो आज का वीडियो इसी के बारे में रहेगा, कैरियर ऑन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो मेरे साथ बने रहे 8 से 10 मिनट। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कैरियर रोड मैप, और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, जॉब कहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं, और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका बारे में मैं बताऊंगा। हाउ टू डू दैट, बेसिक थिंग्स मैं आपको बताऊंगा। बट टॉपिक से जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट मैं मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच सकता हूं और ये जो कम्युनिटी है, बिग कम्युनिटी ऑफ सुपर अचीवर्स बना सकता हूं। ये मेरा मेन एम है। तो अभी आते हैं टॉपिक में। पहले देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर, पहले तो ये जानना जरूरी है डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, बेसिक डिफरेंस। अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, सपोज ग्रेजुएशन की आप एग्रीकल्चर में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स एग्रीकल्चर में आप पढ़ेंगे फार्म साइंस के बारे में, मतलब सॉइल साइंस, देन क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, प्लांट मैनेजमेंट, प्लांट ब्रीडिंग, लैंड मैनेजमेंट। इसका मेन गोल है कि फार्म मतलब क्रॉप ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, क्रॉप में फार्म का ईल्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड मैं आपको प्लांट मैनेजमेंट एंड लैंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। एंड रिसर्च भी इसमें हो सकता है कि न्यू प्रोडक्ट्स भी लेके आ सकते हैं, लाइक सीड्स भी न्यू डेवलप कर सकते हैं अगर आप साइंस में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सिंपल सा है, ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट्स रहेगा इसमें माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल कल्चर, RNA एंड DNA स्टडी, और इसको यूटिलाइज करके यू कैन इनोवेट थिंग्स, मेडिसिन लाइक प्लांट ऑल्सो, सीड्स इनोवेशन कर सकते हैं, एंड एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि व्हाई यू वांट टू गो फॉर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आज टू द सोसाइटी, टू द एनवायरमेंट। क्या कर सकता है? पहला है कि हायर क्रॉप यील्ड, मतलब जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है, अभी जितना प्रोडक्शन करे उसका अब कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू इनोवेशन, क्योंकि यील्ड तो बढ़ाना है ना, उसका हार्वेस्टिंग जो यील्ड रहेगा उसको बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो यील्ड भी इंक्रीज होना है। सेकेंड है क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप वैराइटीज। अभी जो भी क्रॉप्स है इनोवेशन बेसिस में न्यू क्रॉप्स भी आ रहा है, आपको पता है या नहीं है, आ रहा है, बेटर यील्डिंग क्रॉप्स भी आ रहा है। क्लाइमेट रेजिस्टेंस में मतलब जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, एनीथिंग क्लाइमेट का ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एनी टाइम यू कैन हार्वेस्ट दिस क्रॉप्स। सेकेंड है बायो पेस्टिसाइड्स, बिकॉज केमिकल पेस्टिसाइड्स इज हार्मिंग आवर एनवायरमेंट, आवर सॉइल, एवरीथिंग। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग हेल्थ इश्यूज। देन है आपका बेटर सॉइल हेल्थ। अब जो सॉइल है उसका हेल्थ कैसे अच्छा कर सकते हैं, सो दैट जो प्रोडक्शन होगा उसका भी यील्ड बढ़ेगा और सॉइल हेल्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। क्या होता है, अगर कंटिन्यूसली कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सॉइल से, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो फर्टिलाइजर जो सॉइल में है, जो इंग्रेडिएंट्स इंडिजिनस फर्टिलाइजर्स जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, उसका हेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अभी आते हैं कैरियर रोड मैप कैसे बना सकते हैं। बायोलॉजी आप स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट इन क्लास 9th, इन 10th, देन जब 11 में जाएंगे, अगर +2 कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास 11, यू हैव टू टेक साइंस स्ट्रीम इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स आप ऑप्शन रख सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पर आएगा, टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहेगा 100%, ये दिमाग में रख के चलिए। देन आपका ग्रेजुएशन आप कहाँ करेंगे, आप ग्रेजुएशन जब करेंगे, ये बहुत क्रिटिकल है,
आप ग्रेजुएशन जरूर एक अच्छा यूनिवर्सिटी या अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिए, सो दैट आपका जो कैरियर रोड मैप रहेगा अच्छा रहेगा। एंड कहाँ से मिल सकता है आपको ये जो पढ़ने के लिए? आप CUET जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉम्बाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका थ्रू से आप अच्छा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। जैसे हो गया ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो इंडिया का रेनोड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपका अंडर ग्रेजुएट कर सकते हैं, देन आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब PG करेंगे उसमें फिर स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप करियर रोड मैप बनाना चाहते हैं, अच्छा रोड मैप बनाना चाहते हैं, सो आपको PG करना पड़ेगा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक में स्पेशलाइजेशन आप MTech में कर सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अभी आते हैं जॉब रोल्स आपका क्या रहेगा। जॉब रोल्स जनरल रहेगा, जैसे आप तो कर सकते हैं प्लांट बिल्डिंग, जेनोटिक्स एसोसिएट, वो जो रहेगा एसोसिएट रहेगा, साइंटिस्ट रहेगा, रिसर्च साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। एंड एकेडमिक्स में जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, PhD स्कॉलर बन सकते हैं। ये हो गया जॉब रोल्स, जो जनरल जॉब रोल्स है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत है इसमें। अदर कंट्रीज जैसे इजराइल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारा इंडियन एग्रीकल्चरलिस्ट है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी है ऑस्ट्रेलिया। देन USA हो गया, अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक नेदरलैंड, जर्मनी। ये भी आपको थोड़ा सा ऑप्शन में रखना पड़ेगा। अभी आते हैं कि जॉब आप कहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर कैंपस में आपको जॉब मिल गया, इट इज ओके, फाइन, फैंटास्टिक। लेकिन अगर जॉब नहीं मिलता है तो कहाँ आप ढूंढ सकते हैं? फर्स्ट जो जॉब लिस्टिंग जनरली होता है, इंटर्नशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं बायोटेक्निका। आप वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, कहाँ पर ओपनिंग्स आ रहा है, कहाँ पर इंटर्नशिप ओपनिंग्स आ रहा है। और आप रिसर्च भी करना चाहते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन इसमें आता है। सो बेटर होगा आप रजिस्टर करना चाहिए बायोटेक्निका। नेक्स्ट है जॉब अगर ढूंढना चाहते हैं डायरेक्टली आफ्टर एक्सपीरियंस 1 or 2 years, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम ग्लासडोर्स। एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं ग्लासडोर्स। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे इसका हो गया, मतलब गोदरेज का एग्रीटेक कंपनी एक है, और डिफरेंट कंपनीज है जो कि काम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। जैसे सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, गवर्नमेंट का महाराष्ट्र सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसे बहुत सारे कंपनी है। दैट लिस्टिंग इट इज देयर शोन इन द पिक्चर इन द दैट यू कैन गो थ्रू। और प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं, जनरली इट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसमें भी कर सकते हैं आप रिसर्च अगर में जाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप किस प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, जैसे हो गया बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स। ये बहुत डिमांड आगे बढ़ने वाला है ड्यू टू पॉल्यूशन कंट्रोल। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑलरेडी वो डैमेज कर चुका है हम लोग का सॉइल, हमका एनवायरनमेंट डैमेज कर सकता है। लेकिन इसलिए इसका ऊपर में गवर्नमेंट का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसका बहुत हाई डिमांड है। टिश्यू कल्चर इन लैब्स फॉर न्यू प्लांट्स innovations or seeds innovations, seed tech from hybrid seeds भी, then agri-tech firms, export of agriculture products। आप एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक बना सकते हैं जहाँ की आप कलेक्शन करके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गया और यानी मसाला हो गया, कोई भी है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। तो ये था जो कैरियर रोड मैप, कैरियर इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा है अगर आप सही से बनाएंगे तो कोई भी कैरियर रोड मैप। पहला चीज़ है कि अच्छा यूनिवर्सिटी और अच्छा जो इंस्टीट्यूट में आपको वो डिग्री होना चाहिए, सो दैट आपका नेटवर्क भी अच्छा होगा
और एक ब्रांड इमेज होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा करियर बन सकता है। और वंस आप जॉब रोल में जाने के बाद यू कैन इनोवेट योर करियर रोड मैप। दिस इज ऑल अबाउट दिस करियर रोड मैप इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, यू मे कॉन्टैक्ट मी, आई कैन help you out within 48 hours. All the love, all the power.